वी गोइंग टू टॉक अबाउट दी टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स. कितने टाइप्स के ऑर्डर्स होते हैं फॉरेक्स मार्केट में? लेट्स से जो फर्स्ट टाइप का ऑर्डर होता है वो होता है मार्केट ऑर्डर. अभी मार्केट ऑर्डर क्या होता है कि डायरेक्टली आपका जो MT5 है, ठीक है, ये आपका MT5 है. जब भी आप ओपन करते हो चार्ट तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं. एक तो फर्स्ट बाय एंड द सेकंड वन इज द सेल. ठीक है, ये एक बाय का ऑप्शन दिखता है एंड सेकंड वन आपको दिखता है सेल का ऑप्शन. तो ऐसे आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, एक तो बाय या फिर सेल. सो आप डायरेक्टली अगर क्लिक करते हो बाय या फिर सेल पे तो उसका मतलब है ये इंस्टेंट आप क्या करो, मार्केट से बाय या फिर सेल करो. जो भी प्राइस अवेलेबल है उसके ऊपर आप क्या करते हो, बाय या फिर सेल करते हो. लेट्स से मार्केट इस लेवल पे, अभी मार्केट इस लेवल पे मतलब ये जो करंट प्राइस है मार्केट की, अभी जो करंट प्राइस चल रही है, लेट्स से ये करंट प्राइस है मार्केट की, ये करंट प्राइस है मार्केट की, ये जो प्राइस है आप उस प्राइस पे क्या करो, बाय या फिर डायरेक्टली सेल करो मार्केट से. ओके. नेक्स्ट जो टाइप के ऑर्डर्स होती है वो होती है लिमिट ऑर्डर. अभी ये लिमिट ऑर्डर कैसे होती है, जब आपको क्या करना है, जब आपको कोई चीज़ डिस्काउंट में चाहिए ना तो आप लिमिट ऑर्डर यूज़ करते हो. अभी लिमिट ऑर्डर काम कैसे करती है, लेट्स से आपका जो है ना मार्केट अभी इस लेवल पे, ठीक है, मार्केट अभी इस लेवल पे, बट आपको क्या चाहिए, आपको थोड़ा कम रेट में चाहिए, कम प्राइस पे चाहिए कि मार्केट अभी मेरे लेवल पे आए एंड देन आई एल गोइंग टू बाय इन दिस ट्रेड. ओके, अब फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बाय करूँगी. मतलब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कि मार्केट टू रीच एट दिस पर्टिकुलर लेवल. यहाँ पे आए मार्केट और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से बाय करूँगी. या फिर मार्केट क्या करे, मार्केट इस लेवल पे आए एंड फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस लेवल से सेल करूँगी. ठीक है, इस लेवल से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे. विल जस्ट सेल फ्रॉम दिस लेवल. तो ये क्या हुआ कि ये जो है ये प्राइस है, ये जो है एंट्री प्राइस है, एंट्री प्राइस से नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे आपकी जो है ये जो है लिमिट ऑर्डर आपने यहाँ पे प्लेस की. एंड फिर लिमिट ऑर्डर के बाद अगर आपकी लिमिट ऑर्डर जो यहाँ पे आपने लगाई है वो ट्रिगर हुई और फिर मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू किया फॉर द बाइंग. सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे सेल की पोजीशन डाली है और मार्केट जो करंट प्राइस है मार्केट की वो ये है, ठीक है, दिस इज द करंट प्राइस, दिस इज द करंट प्राइस ऑफ द मार्केट. यहाँ पे आपने करंट प्राइस है एंड देन यू विल जस्ट वेट टू मार्केट टू रीच एट दिस पर्टिकुलर लेवल. ये जो लेवल है इसके लिए आप क्या करोगे, वेट करोगे एंड फिर जो ये जो है अगर आपने ऑर्डर लगाई तो ऑटोमेटिकली आपके जो ऑर्डर है इस प्राइस पे आने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगी एंड फिर यू आर इन दी ट्रेड फॉर द बाइंग और फॉर द सेलिंग. यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी फॉर द सेल. अभी ये हुई लिमिट ऑर्डर्स. नेक्स्ट इज द स्टॉप ऑर्डर. अभी स्टॉप ऑर्डर क्या होती है कि लेट्स से अब आपने क्या किया, इस लेवल पे ये जो है आपकी करंट प्राइस है, ठीक है, ये आपकी करंट प्राइस, दिस इज योर करंट प्राइस. आपने क्या किया, आपने करंट प्राइस के ऊपर आपने आपका जो बाय स्टॉप या फिर सेल स्टॉप प्लेस किया. अगर आप बाइंग में हो तो करंट प्राइस के ऊपर आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ से जब भी मार्केट इस प्राइस के ऊपर ब्रेक करेगा आपके ऑर्डर डायरेक्टली इस लेवल पे एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि आपने जो है बाय स्टॉप इस लेवल पे लगाया. ठीक है, आपने जो बाय स्टॉप है वो ये जो प्राइस है इसके ऊपर लगाया. ये जो सेल स्टॉप है, आप सेल स्टॉप कहाँ पे लगाते हो, जब आप सेलिंग में हो. सेलिंग में हो मतलब जो भी करंट प्राइस है, करंट प्राइस के नीचे मार्केट गया देन यू आर इन दी सेलिंग. फिर आप जब जो है सेल करने के लिए स्टार्ट करो, जो भी आपका ट्रेड है वो सेल के साइड एग्जीक्यूट होगा. अभी इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो करते हो आप, ये आप बाय डिस्काउंट में करते हो. मतलब जो करंट प्राइस है उससे कम आपको, जो करंट प्राइस है उससे कम आपको क्या करना है, मार्केट से बाय करना है. यहाँ पे क्या करते हो आप, जो भी प्राइस यहाँ पे मिल जाती है जो करंट प्राइस है, अगर आपने सोचा है कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही मैं बाय करूँगा या फिर बाय करूँगी, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, ब्रेक करेगा, तो ये जो है ये आप प्रीमियम पे बाय करते हो. मतलब जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो ही मैं बाय या फिर सेल करूँगी. अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जो है ये वाली करंट प्राइस है, करंट प्राइस ये वाली है, ठीक है, दिस इज द करंट प्राइस. जब भी मार्केट इसके लेवल से नीचे जाएगा एंड फिर यहाँ पे जो है जो भी प्राइस यहाँ पे अवेलेबल होगी फिर आप क्या करोगे, वहाँ से आप सेल का ट्रेड डालोगे. ठीक है, ये जो है यहाँ पे सेल का ट्रेड डालोगे. सो ये हुए दो टाइप के ऑर्डर एंड द थर्ड टाइप इज द मार्केट ऑर्डर, जो आप इंस्टेंट बाय या फिर सेल करते हो मार्केट में. अभी ये MT5 के अंदर कैसे दिखता है, सी
ये कुछ ऐसे दिखता है MT5 के अंदर। अगर जब भी आप चार्ट्स पे जाओगे और उसके बाद उसको क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड देन विल यू जस्ट जब भी आप आपकी लॉट साइज यहाँ पे डालते हो, एट दैट टाइम आपको जो है बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। नाउ द थिंग इज ये क्या है, दिस इज़ दी अनदर थिंग दैट बाय स्टॉप लिमिट या फिर सेल स्टॉप लिमिट। इसका डिफरेंस क्या है, ये दो ऑर्डर है ना, इसको कंबाइन करके है। द फर्स्ट इज दिस कॉल्ड इज ए लिमिट ऑर्डर एंड दिस कॉल्ड इज ए स्टॉप ऑर्डर। अभी क्या है, द नेक्स्ट इज बाय स्टॉप लिमिट या फिर सेल स्टॉप लिमिट। बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। अभी बाय स्टॉप लिमिट या फिर सेल स्टॉप लिमिट क्या होता है कि जब भी लेट से आप जो है, ये है करंट प्राइस मार्केट के, ठीक है, और ये है जो आप यहाँ पे क्या लगाने वाले, आपने लगा दिया यहाँ पे द स्टॉप लिमिट, ठीक है। स्टॉप लिमिट कब लगता है, जब मार्केट उस लेवल से ऊपर जाएगा। और ये आपका है नेक्स्ट इज द लिमिट ऑर्डर, ठीक है। ये जो है आपका लिमिट ऑर्डर है, मतलब यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाएगा इस लेवल पे, हमें क्या करना है, हमें नीचे आना चाहिए एंड देन विल बाय। ये क्या हुई, ये लिमिट ऑर्डर हुई, और ये हुई डिस्काउंट, मतलब जो सॉरी अपना ये जो है ये स्टॉप ऑर्डर है एंड दिस वन इज द लिमिट ऑर्डर, ठीक है। दिस वन इज द लिमिट ऑर्डर, द फर्स्ट सेकेंड वन, एंड I'll just make it more clear for you guys। ये जो है ये डिस्काउंट में ये सॉरी ये जो है ये स्टॉप ऑर्डर है एंड दिस वन इज द लिमिट ऑर्डर, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे आएगा फिर हम बाय करेंगे। अभी इन दोनों को कंबाइन करके एक ऑर्डर बनता है जो होता है बाय स्टॉप लिमिट। अभी बाय स्टॉप लिमिट मतलब मार्केट अभी इसके ऊपर ब्रेक किया है, ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया है, बट हमें क्या चाहिए, हमें इसके ऊपर ब्रेक होना चाहिए, प्लस हमें मार्केट एक बार इसके ऊपर ब्रेक किया, देन विल प्लेस आर लिमिट ऑर्डर ओवर हियर। मतलब इन दोनों के बीच में जितना भी डिफरेंस आता है, एक बार ब्रेक करने के बाद प्लस एक बार नीचे लिमिट ऑर्डर, मतलब यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल पे आया तो ये दोनों ऑर्डर के बीच में आपकी जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगी, जिसको बोलते हैं बाय स्टॉप लिमिट या फिर सेल स्टॉप लिमिट। सेल स्टॉप लिमिट के लिए उल्टा होता है, मतलब हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे सेल के लिए देखते हैं। सेल के लिए देखते हैं मतलब दो टाइप के ऑर्डर है। सबसे पहले जो है वो है स्टॉप ऑर्डर, मतलब इस लेवल से अगर मार्केट नीचे गया तो आपका जो ऑर्डर है डायरेक्टली एग्जीक्यूट ट्रिगर होगा और फिर आपका जो ट्रेड है ऑन होगा। नेक्स्ट इज यहाँ पे जो है लिमिट ऑर्डर, मतलब एक पॉइंट के बाद आप यहाँ पे एंट्री करोगे, दिस इज आवर लिमिट ऑर्डर। बट एक पॉइंट आता है जो होता है बीच का पार्ट होता है, जहाँ पे मार्केट सबसे पहले क्या करता है, ब्रेक करता है इस लेवल को, ठीक है। जो करंट प्राइस है, दिस इज आवर करंट प्राइस, इस करंट प्राइस को ब्रेक करता है। प्लस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि मार्केट वापस एक बार क्या करे, उस लेवल पे आए। बट मार्केट क्या करता है, इस दोनों के अंदर एक बार आता है, ठीक है, इन दोनों के प्राइस के ऊपर आता है, दोनों ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, इन दोनों के प्राइस के ऊपर आता है। एंड फिर इन दोनों के डिस्टेंस के अंदर एक आपकी जो है सेल स्टॉप की लिमिट लगती है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे सेल स्टॉप ऑर्डर ट्रिगर जैसे हुई, आपका जो ट्रेड है वो मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाता है। सो इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। एंड और सबसे बेस्ट ऑर्डर कौन सा है कि ये जो है लिमिट ऑर्डर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्काउंट में बाय करते हैं एंड प्रीमियम में सेल करते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे हम सेल करते हैं एंड कम से कम प्राइस पे हम बाय करते हैं। नेक्स्ट इज जो है इंस्टेंट ऑर्डर, जो भी मार्केट शुरू है उसके ऊपर आप डायरेक्टली ऐसा मार्केट में बाय या फिर ऐसे मार्केट में सेल करते हो। थर्ड इज स्टॉप ऑर्डर। ये जो स्टॉप ऑर्डर्स है ये हमें ज़्यादा प्राइस में देते हैं मार्केट में, जो भी मार्केट अभी शुरू है एंड यहाँ पे सी अभी मार्केट क्या है, मार्केट ऑलरेडी शुरू है, अभी मार्केट शुरू है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हम बाय कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे अगर इस प्राइस के ऊपर जाएगा मार्केट, आई थिंक ये उल्टा है, विल जस्ट मेक दिस क्लियर। ये क्या है, मार्केट अभी शुरू है, मार्केट अभी नीचे जा रहा है और हमारा जो है हमने प्राइस यहाँ पे लगाए, हमारा जो एसएल है वो ये है एंड हमारा टारगेट ये है, ठीक है। जब भी मार्केट अभी आपको सेल करना है, आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर लगाओगे और फिर डायरेक्टली मार्केट क्या करेगा, आपका जो है स्टॉप ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा मार्केट में और डायरेक्टली आपका ट्रेड जो है कंटिन्यू करेगा। ओके, लिमिट ऑर्डर कहाँ पे लगाते हैं हम, लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाते हैं। लिमिट ऑर्डर लगाते हैं मतलब यहाँ पे आप वेट करते हो कि मार्केट इस लेवल पे आए और फिर आपके जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हो मार्केट में। थर्ड जो चीज़ होती है, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप ऑर्डर के बीच में आती है। उसका मतलब क्या है कि जब आप मार्केट में ये जो है ये करंट प्राइस चल रही है, करंट प्राइस चलने के बाद
आपने क्या किया, डिस्काउंट, जब भी मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे एक लेवल है, इस लेवल को ब्रेक किया, प्लस आपको चाहिए कि मार्केट अभी वापस इस लेवल पे आए, ब्रेक करने के बाद इस लेवल पे आए, फिर नीचे जाए, तो ये एक क्या हुई, एक लिमिट ऑर्डर भी हुई प्लस हमारी स्टॉप ऑर्डर भी हुई, तो इसको बोलते हैं बाय स्टॉप या फिर सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। ठीक है, आपको MT5 पे जाने के बाद ऐसे कुछ दिखेगा। देन दिस इज़ द ये जो है इंस्टेंट का एग्जीक्यूशन, जहाँ पे आप लॉट साइज देख के आपका एग्जीक्यूशन कर सकते हो मार्केट में। सी दिस इज़ दी बाय या फिर सेल का बटन इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पे दिखता है। और फिर अगर उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप लोग ये ऑर्डर्स का यूज़ करते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप और बाय स्टॉप लिमिट प्लस सेल स्टॉप लिमिट। सो इतना ही है ऑर्डर्स के बारे में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज स्लिपेज। अभी स्लिपेज क्या होता है, अगर आपने एक पॉइंट पे एंट्री की, ठीक है, ये जो है ये आपकी एंट्री पॉइंट है, ठीक है, ये प्राइस है आपकी एंट्री पॉइंट, ये आपकी प्राइस है, दिस इज दी 1.15807। जैसे आपने यहाँ पे सेल किया ना, आपका जो है ट्रेड जो एग्जीक्यूट होता है वो इस लेवल पे होता है, आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वो होता है इस लेवल पे, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस लेवल इज दी 1.15665। व्हाई दिस, अभी आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने जो है आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट किए यहाँ पे सेल के लिए, ठीक है, आपने यहाँ पे सेल किया इस लेवल के ऊपर, बट जो ऑर्डर थी आपकी मार्केट में, जो ऑर्डर आपकी मार्केट में थी वो एग्जीक्यूट हुई इस लेवल पे, इस लेवल पे, मतलब ये प्राइस पे आपकी ऑर्डर थी मार्केट में एग्जीक्यूट हुई। इतना बड़ा डिफरेंस आया बिकॉज वहाँ पे आपको क्या लगा, स्लिपेज लगा। अभी स्लिपेज क्यों लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, ये समझ लो एक बड़ा यहाँ पे प्राइस की एक कैंडल क्रिएट हुई। अभी ये कैंडल सारी चीज़ें आने वाले सेशन में विल जस्ट कवर दिस, बट आपका ये जो ये प्राइस था, ये प्राइस पे आपकी जो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुई मार्केट में MT5 के अंदर, बट आपकी जो ऑर्डर है मार्केट में फील हुई कौन से प्राइस पे, इस प्राइस पे। बिकॉज मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल जब होता है मार्केट, या फिर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं वॉल्यूम होता है, बहुत सारी अगर न्यूज़ है, कुछ इवेंट है, तो उस टाइम पे क्या होता है मार्केट में ये डायरेक्टली ऑर्डर फील नहीं किए जाते, फास्ट फास्ट मोमेंटम होता है, इसीलिए आपको क्या होता है थोड़ा सा गैप आता है मार्केट में, तो फिर आपकी जो ऑर्डर फील होती है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड फिर जो आप एग्जीक्यूट करते हो वो एक प्राइस पे आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, आपकी जो ऑर्डर होती है वो होती है फिल इस प्राइस पे। अगर आपने इस प्राइस पे भी एग्जीक्यूट की ऑर्डर, तो भी आपकी प्राइस फील होती है इस ऑर्डर पे। सी यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यू प्लेस अ सेल ऑर्डर हो, यहाँ पे आपने सेल ऑर्डर प्लेस की, आपकी जो ऑर्डर फील हुई थी इस लेवल पे फील हुई ऑर्डर, एंड फिर अगर आपका इतना बड़ा यहाँ पे क्या होता है, इतने जो क्वांटिटी जो भी अमाउंट है यहाँ पे, आप क्या कर सकते, आप क्या करते हो यहाँ पे लूज करते हो, ठीक है। इस स्लीपेज कभी कभी लगता है जब भी न्यूज़ होती है एंड ऑल दोस थिंग्स, तभी लगता है। इतना ज़्यादा नॉर्मल मार्केट में आपको स्लीपेज नहीं लगता, बस कुछ इवेंट हो इम्पोर्टेंट या फिर कोई न्यूज़ है तो ही आपको स्लीपेज लगता है। ओके, द नेक्स्ट इज जो अभी स्लीपेज लगता है ना, वो कौन से इवेंट पे या फिर कौन से न्यूज़ पे लगता है, वही हम देखने वाले हैं। अभी न्यूज़ क्या होती है मार्केट में, विल जस्ट गो इन दी यहाँ पे सर्च बार में जाएगा एंड विल जस्ट टाइप दी फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें अपनी न्यूज़ मिलेगी फॉरेक्स मार्केट में जो भी आता है, जो भी डेटा रिलीज होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले। दिस इज़ द कैलेंडर। अभी ये क्या है, अभी सैटरडे एंड संडे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं होती है। नाउ देयर इज़ दी संडे। अभी संडे जो है अभी डे 7 है यहाँ पे, ठीक है, संडे, मंडे है, ट्यूसडे है, थर्सडे, वेडनेसडे। अभी ये जो है मंडे के दिन भी ज़्यादा बैंक हॉलीडे होते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा न्यूज़ नहीं मिलती है। नेक्स्ट इज ट्यूसडे के दिन हमें यहाँ पे न्यूज़ देखने मिलती है रेड फोल्डर के अंदर। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है यहाँ पे रेड फोल्डर को, जो है यहाँ पे 3 से 4 टाइप के फोल्डर आपको मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऊपर जाओ, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, फिल्टर में जाके आप जो ग्रे, येलो, ऑरेंज को क्या करना है, आपको ऑफ करना है, और फिर आपको करना है अप्लाई फिल्टर अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ वो रेड फोल्डर न्यूज़ दिखेगी। अब ये रेड फोल्डर न्यूज़ क्या होती है, एक टाइम होता है, एक डेटा रिलीज होता है, इस टाइम पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टाइम, 6 PM 11:30। सबसे ज़्यादा डेटा रिलीज होने का टाइम होता है 6 PM के ऑनवर्ड्स, बिकॉज यहाँ पे होता है एक सेशन जिसको हम न्यूयॉर्क सेशन बोलते हैं। ओके, सो इस टाइम पे क्या होता है, एक न्यूज़ या फिर एक डेटा रिलीज होता है,
ठीक है, जो जो बड़े बड़े डेटा रिलीज होते हैं वैसे उसके अकॉर्डिंग मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है एंड उसके वजह से हमें स्लिपेज भी लगता है। ओके, सो ये जो है फॉरेक्स फैक्ट्री हम न्यूज़ को देखने या फिर कोई इवेंट है इसको देखने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या है, यूएसडी का जो डेटा है यहाँ पे हमको दिख रहा होगा, यूएसडी है, यहाँ पे बहुत सारे यूएसडी के न्यूज़ है, 715 को है, 615 जो है सीपीआई। अभी यहाँ पे सीपीआई है। अभी ये सारी चीज़ें क्या है, आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ सेकेंड्स, बट बिफोर दैट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको फोल्डर दिखाई देगा। ठीक है, ये फोल्डर आप खोल के भी देख सकते हो कि यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई दी है कि एक्चुअल कितना आया था, फोरकास्ट कितना आया था, प्रीवियस क्या। अभी ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें डेटा है। मतलब अगर कोई कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट रेट है या फिर कोई कंट्री अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उस सब का डेटा यहाँ पे रिलीज़ होता है एंड उसके अकॉर्डिंग उसकी करेंसी में उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन होता है। मतलब डिमांड या सप्लाई बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये सीपीआई का डेटा है। अभी सीपीआई जो है एक मेजर न्यूज़ है, एक मेजर डेटा यहाँ पे आता है जिसके ऊपर ये जो फ्लक्चुएशन, जो बड़े बड़े मार्केट में ऐसे बड़े बड़े प्राइस के चेंजेस देखने मिलते हैं हमें। ओके, ये जो है अब यहाँ पे आपको देखना है तो आप हिस्ट्री भी पूरी देख सकते हो, कितना चेंजेस हुआ है, क्या चेंजेस हुआ है। ये जो है फोरकास्ट किए हुए डेटा, ये प्रीवियस है एंड दिस इज़ द एक्चुअल। फोरकास्ट हमें ऑलरेडी दिखाई देते हैं मार्केट में एंड फिर जो प्रीवियस है वो ऑलरेडी होते हैं मार्केट में एंड फिर जो एक्चुअल है वो आने बाकी है। सी यहाँ पे है हमारे प्रीवियस डेटा जो आए थे, जो फोरकास्ट है वो एक्चुअल है। मतलब जो फोरकास्ट किए हुए हैं वो ये वेबसाइट है फोरकास्ट करके देती है एंड देन देयर इज गोइंग टू बी द एक्चुअल डेटा। कब आएगा, 6 PM को। कौन से डेट को, फ्राइडे अक्टूबर 24 को आएगा। मतलब ये जो है कैलेंडर है, एक जैसे हमारा होता है ना कैलेंडर, वैसा ही एक फॉरेक्स का अलग कैलेंडर होता है जहाँ पे हमें क्या डेटा देखने मिलते हैं। ओके, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देन देर इज अ सर्च इवेंट, जो भी है इवेंट है यहाँ पे आपको दिखता है। नेक्स्ट देर इज़ दी अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो द सोर्स एंड बाकी सारे फंडामेंटल्स है। तो फंडामेंटल ट्रेडिंग इसके ऊपर ही होती है। सो सी यहाँ पे सेशंस का टाइमिंग एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर। विल जस्ट मूव टू दी आर मेन पॉइंट कि ये सीपीआई, एनएफपी, ये सारी चीज़ें क्या है एंड किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है हमें। ओके, सो वी आर हियर एंड आपको पता चल ही गया होगा किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ रेड फोल्डर न्यूज़। जितने भी हमने अभी देखे ना रेड फोल्डर न्यूज़, इसमें उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज यहाँ पे क्या एक डेटा रिलीज होता है। सीपीआई क्या होता है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दिस इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, नॉन फर्म पेरोल एंड द फेडरल ओपन मार्केट कम्युनिटी। इन सब का डेटा एक एक पर्टिकुलर डेट पे रिलीज होता है। जो एनएफपी होता है वो होता है नॉन फर्म पेरोल। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना, जो यूएस का मतलब यूएस में जितने अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो सारा डेटा यहाँ पे रिलीज होता है। कब होता है, इसकी जो डेट है वो होता है फर्स्ट फ्राइडे। हर फर्स्ट फ्राइडे मतलब हर मंथ का जो फर्स्ट फ्राइडे होता है उस दिन हमें मिलता है अपना एनएफपी मिलने का टाइमिंग मोस्टली 6 to 7 PM में होता है। मतलब वहाँ पे यूएस जो है, यूएस मार्केट ओपन होता है, तो वहाँ पे हमें एनएफपी का डेटा मिलता है। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे जितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आपको अभी पता चल गया होगा कि क्या जितने गुड्स प्रोड्यूस हुए या फिर जितने यहाँ पे कंज्यूम किए, जितने ज़्यादा जीडीपी एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आपका इकोनॉमिक अच्छा है तो आपको पता चलेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सी यहाँ पे क्या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। मतलब इनका जो भी डेटा है, जितना भी कंट्री ने अभी तक गुड प्रोड्यूस किया या फिर एक्सपेंसेस है उनके, एक्सपेंडिचर किया है या फिर इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, सारा डेटा इसमें आता है एंड देन ओनली द फंडामेंटल ट्रेडर्स आर डिसाइड कि क्या क्या होगा आज मार्केट में। एक तो मार्केट क्या करे, बाइंग में होगा या फिर मार्केट में सेलिंग आएगी। दो ही चीज़ें होगी, एक तो मार्केट में क्या आएगी, बाइंग आएगी या फिर सेलिंग आएगी। नेक्स्ट इज द एफओएमसी का भी अच्छा सा एक डेटा आता है जिसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमें देना है एनएफपी को। एनएफपी कब रिलीज होता है, फर्स्ट फ्राइडे। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज होता है डेटा। 6 to 7 PM के बीच में डेटा का टाइम होता है, देखना है आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सेकंड एफओएमसी का भी टाइम होता है। आपको यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे इवेंट के अंदर टाइमिंग दिखाई देगा। जब भी एनएफपी आता है ना, एनएफपी के बाद आता है एफओएमसी के बाद आता है पीपीआई, सीपीआई एंड मेजर न्यूज़। अभी यहाँ पे न्यूज़ भी होती है, जो भी न्यूज़ भी होती है, लेट्स से
कभी कभी क्या होता है ना, फेडरल के जो भी चेयरमैन होते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा, पोल्स बोलते हैं, जब भी न्यूयॉर्क मार्केट ओपन होता है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। तो वो सारी चीज़ें होती है फंडामेंटल के बेस के ऊपर, मतलब एक इकोनॉमी का डेटा कैसे, एक इकोनॉमी कितनी स्टेबल है, कुछ निगेटिव इफेक्ट आए तो मार्केट क्या हो सकता है, मार्केट डायरेक्टली नीचे जा सकता है, या फिर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए तो मार्केट क्या करता है, मार्केट बाय में जाता है। मतलब मार्केट क्या करता है, मार्केट में प्राइस उस पर्टिकुलर करेंसी की क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, दो ही चीज़ होगी, एक तो मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तीसरी चीज़ क्या होती है ना, तीसरी चीज़ एक होती है जिसको बोलते हैं पंप एंड डंप। मतलब दोनों साइड के ऊपर इफेक्ट होता है, बायर्स भी होते हैं, सेलर्स भी होते हैं। ये टाइम है, CPI, PPI, NFP, FOMC, ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिसके अंदर पूरे जो वर्ल्ड के ट्रेडर्स आते हैं, प्लस जो बड़े बड़े हेज फंड्स है, जो इंस्टीट्यूशंस है, वो सारे जन आके एक ही टाइम पे यहाँ पे बाय या फिर सेल करते हैं। उसकी वजह से ये जो NFP की कैंडल है, आपको अगर मौका मिला देखने का, फ्राइडे का फर्स्ट मंथ आपको देखना है कि NFP की कैंडल कितनी बड़ी होती है। जो NFP की कैंडल होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। एंड देन अगर आपको एंट्री करने का भी मौका नहीं देती है बहुत बार, कि जो भी NFP की कैंडल ओपन होती है, देन इल जस्ट गिविंग यू दिस, बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस आता है एक ही टाइम पे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड करते हो वो सिंगल टाइम पे। कौन से, न्यूयॉर्क टाइम का सेशन होता है। ठीक है, अभी ये सेशंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेशंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। बट अभी के लिए नाउ ये जो थिंग है, ये जो चीज़ मैंने आपको अभी बताया कि एक एक गुड इकोनॉमिक है, तो उसका जो डेटा रिलीज़ होने के बाद मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर एक बैड इकोनॉमी है जिसमें डेटा अगर रिलीज़ हुआ, या फिर कुछ मार्केट में निगेटिव चीज़ हुई, निगेटिव यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिली, तो चांसेस होता है कि जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो जाए। मतलब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा मार्केट में। तो ये होती है रेड फोल्डर न्यूज़। सबसे ज़्यादा हमें फोकस किस पे करना है, रेड फोल्डर न्यूज़ पर। ठीक है, बाकी के जो फोल्डर है आप ऑफ भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बोला कि फ़िल्टर का ऑप्शन दिया था, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऑफ करके रख सकते हो। नाउ नाउ देयर इज़ द डिफरेंट सेशंस इन द फॉरेक्स मार्केट। अभी कौन कौन से सेशंस होते हैं, देर इज़ द 4 सेशंस इन द फॉरेक्स मार्केट। हमें पता चला है कि 24/7 मार्केट ओपन होता है, बट क्या हमें 24/7 हमें मार्केट के सामने बैठ के ट्रेड करना है क्या? नहीं, हमें सिर्फ उन सेशन के अंदर ट्रेड करना है जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे वॉल्यूम होगा, जो जहाँ पे लोग आएंगे, लिक्विडिटी आएगी, जब हम बाय या फिर सेल करेंगे। मतलब यहाँ पे 4 सेशंस होते हैं, 4 सेशंस जो है। ठीक है, ये जो है फोर्थ वाला, ये दिस इज़ नॉट अ सेशन, बट ये जो है पीरियड है जहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये जो है फर्स्ट इज़ द एशियन सेशंस। ठीक है, फर्स्ट इज़ द एशियन सेशंस कब ओपन होता है, 5:30 AM को, 5:30 AM टू 2:30। आई एम डायरेक्टली टेलिंग यू दी इंडियन टाइमिंग। ठीक है, ये IST का टाइम है। सुबह सुबह 5:30 को ये सेशन ओपन होता है और एंड होता है 2:30 PM। मतलब ये दोपहर का टाइम है, 2:30 PM को एंड होता है। नेक्स्ट इज द लंडन सेशन। लंडन सेशन इज़ लाइक 12:30 को ओपन होता है एंड 8:30 PM को क्लोज होता है। द थर्ड इज़ न्यूयॉर्क सेशन, जहाँ पे 5:30 PM को ओपन होता है एंड 2:30 AM को, मतलब रात के टाइम को क्लोज होता है। अभी इन दोनों में से जो टाइम होता है, जो ओवरलैप होता है, लेट्स से 5:30 टू 8:30, कितने आवर्स का डिफरेंट है, यहाँ पे है 3 आवर्स का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे 3 आवर्स का डिफरेंस है। इन 3 आवर्स में ये सेशन होता है जिसको बोलते हैं ओवरलैप सेशंस। ठीक है, ओवरलैप सेशंस के अंदर क्या होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है। ये जो टाइम है ना, दिस लंदन एंड दिस न्यूयॉर्क, यहाँ पे ओवरलैप सेशन इस जिसको बोलते हैं। इस सेशंस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स मिलते हैं टू एंटर इन दिस मार्केट। विल टेक वन एग्जाम्पल, जहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर क्या आने वाले, हमारे स्टूडेंट्स आने वाले। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया है कि क्या करो, आपके जो अकॉर्डिंग है ना, क्या करो, एक टाइम चूज करो। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 3 टाइम दिया है, जैसे मॉर्निंग, फर्स्ट इज़ द मॉर्निंग, सेकेंड वन इज़ आफ्टरनून एंड द थर्ड वन इज़ द इवनिंग। ठीक है, एक और टाइमिंग दिया है,
जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये 3 टाइम है, ठीक है। 3 टाइम के अंदर हमारे जो मॉर्निंग के स्टूडेंट्स है, मॉर्निंग के कितने परसेंट स्टूडेंट्स आते हैं, मॉर्निंग के आते हैं सिर्फ 10% स्टूडेंट्स, बिकॉज उनको क्या है, उनको सुबह 5:30 बजे नहीं उठना है, इसलिए ये क्या करते हैं, वो जो 10% है वही उनको वही प्रेफर करते हैं टू जॉइन दी मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट जो होते हैं हमारे आफ्टरनून स्टूडेंट, आफ्टरनून में कितने आते हैं, आफ्टरनून में 20% स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। आफ्टरनून में आते हैं हमारे 20% स्टूडेंट्स, एंड जो इवनिंग में आते हैं वो आते हैं हमारे 30% स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे कितने, यहाँ पे 10% मॉर्निंग में आए, आफ्टरनून में 20% आए, इवनिंग में 30% आए। बट कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, इन टाइम के बीच में आए, एक तो ना कि आफ्टरनून में या फिर ना इवनिंग में, इस टाइम के बीच में आते हैं हमारे जो है 40% स्टूडेंट्स, जो हमारे 40% स्टूडेंट्स दे आर प्रेफरिंग टू कम ऑन दिस टाइम, पर्टिकुलर टाइम जो है आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में। तो ये सेम टाइम है हमारे लिए ओवरलैप सेशन। अभी इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे 10% स्टूडेंट्स क्यों आए, बिकॉज यहाँ पे मॉर्निंग में 10% स्टूडेंट्स आए, क्या हमें मॉर्निंग के सेशन में, मतलब मॉर्निंग के एशियन सेशन में क्या हमें उतना ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम मिलता है, प्राइस मिलती है, कम चांसेस है कि मॉर्निंग सेशन में हमें 10% के चांसेस है कि मॉर्निंग में हमें अच्छे ट्रेड्स मिले। आफ्टरनून में जो होता है वो होता है लंदन सेशन में भी चांसेस कम होता है ट्रेड मिलने का, एंड द इवनिंग सेशन और फिर ओवरलैप सेशन, ये जो सेशन होता है वो अच्छा होता है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दिस सेशंस। अभी इवनिंग का जो सेशंस होता है वो होता है 5:30 2:30, बट ये जो ओवरलैप सेशन होता है इसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, इसमें पूरा वर्ल्ड एक साथ आके ट्रेड करता है। अभी ये जो ट्रेडिंग का सेशंस होता है वो होता है, ये जो ट्रेडिंग का टाइम होता है वो होता है न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, मतलब जहाँ पे हमारा क्या होता है, जहाँ पे हमारा न्यूयॉर्क ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंदन ओपन होता है, एंड यहाँ पे एशियन सेशंस ओपन होता है। अभी अकॉर्डिंग टू दिस अभी ये आपने देखा यहाँ पे 10% स्टूडेंट इंटरेस्टेड है। अभी 10% कौन कौन से स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो देखते हैं, 10% स्टूडेंट्स क्यों इंटरेस्टेड है वो देखते हैं। लेट्स से सी दीज आर दी 3 सेशंस। ये फर्स्ट सेशन है एशियन सेशन को हम टोक्यो सेशन भी बोलते हैं। टोक्यो में क्या होता है, ये जो भी जापनीज़ की करेंसी है, जापनीज़ येन है, उस पर ज़्यादा वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू दीज करेंसीज। इसीलिए वो जो 10% के लोग हैं ना यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं। कौन कौन से पेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जितने भी पेयर्स है AUD के, जितने भी पेयर्स है NZD के, जितने भी पेयर्स है JPY के, उन सारे पेयर्स में थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दीज पेयर्स। जो सेकेंड सेशन होता है लंदन सेशन, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है ये 3 करेंसी पेयर्स, मतलब ये टाइम है उन लोगों के लिए जो भी आफ्टरनून प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है इन करेंसीज के अंदर। इन करेंसीज में वॉल्यूम होता है कौन से सेशन में, लंदन सेशन। एंड थर्ड सेशन में आते हैं हमारे US डॉलर, मतलब जो हमारे जितने भी मेजर करेंसीज है ना वो सारे न्यूयॉर्क सेशंस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा होता है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं मेजर पेयर्स में। नेक्स्ट वन इज़ दी गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, न्यूयॉर्क सेशन ऑन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी कैनेडियन डॉलर, क्योंकि जैसे जैसे ना एरिया चेंज हो, जैसे जैसे जोग्राफिकल टाइम होता है अपने अपने कंट्री का, वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है, इंक्रीज होता है। एंड फिर ये जो जापानीज़ के पेयर्स है JPP USD JPY सॉरी अपना USD JPY, मतलब ये वाले टाइम न्यूयॉर्क सेशन के टाइम में भी इस करेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा, बिकॉज इसके साथ क्या आता है, US डॉलर आता है JPY पेयर के साथ। NZD USD, अभी NZD के साथ क्या आता है, USD आता है, मतलब न्यूयॉर्क सेशन के अंदर USD आता है, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में NZD USD का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। AUD USD आता है, मतलब न्यूयॉर्क सेशन में AUD USD का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। बट जो टोक्यो सेशन आता है, टोक्यो सेशन के अंदर सिर्फ AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। बट वहाँ पे अगर हमारे पास US डॉलर है एज़ कम्पेयर टू दिस, US डॉलर के मतलब जो टोक्यो सेशन है वहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जितना वॉल्यूम आता है उससे थोड़ा कम आता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन डॉलर है एंड द US डॉलर है, एंड देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ अ टाइम। वॉल्यूम आता है AUD USD में, बट एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क सेशन थोड़ा कम आता है।
बस इतना ही है। एंड देर इज़ दी यूरो यूएसडी। अभी यूरो यूएसडी का भी न्यूयॉर्क सेशन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ का जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो भी मार्केट ओपन है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा यूएस डॉलर मतलब अमेरिकन मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इसलिए वॉल्यूम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अपना लंदन सेशन। तो ये सारी चीज़ें हुई टाइम के बारे में। नेक्स्ट सेशन वी विल गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड trading styles. So that's it for today. See you in the next one.